Morning 12th class. Today I will start my lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture I'll explain a numerical related to the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities. For this I'll take a numerical from your book T.S. Grewal. This is the numerical. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 and their balance sheet as of 31st March 2017 stood at follows. ये बैलेंस शीट आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तीन पार्टनर हैं, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे वो फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दे ऑल्सो एग्रीड, और उनके बीच में ये एग्रीमेंट भी हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ डिक्रीज बाय 5%, वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज बाय 5%, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स, मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल है, अनरिकॉर्डेड है and now is to be recorded in the books of account. Out of sundry creditors, 10,000 is not payable. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of last year profit. That is in 2016 and 17 50,000 loss, 2015 and 16 2,50,000 and 2014 and 15 2,50,000. And last adjustment is C was to carry out the work for reconstitution the firm at a remuneration including expenses of rupees 5,000. Expenses came to rupees 3,000. Pass journal entries and prepare revaluation account. अब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, और आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड वेरियस एडजस्टमेंट और उससे रिलेटेड वेरियस जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन कर दी। तो इस लेक्चर में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन किया जाता है वो एक्सप्लेन करूँगी, और जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टार्ट द न्यूमेरिकल। फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. I explained the format also in previous lecture. For this we have to make a ledger like this: particular amount, particular and amount. This is the debit side and this is the credit side. So डेबिट साइड आप जितने भी एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो आपको कौन सी साइड मेंशन करना है, उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। और अगर कोई फिक्स एसेट हमारी इंक्रीज़ होती है या फिर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट होता है, तो उसे कौन सी साइड पोस्ट करोगे, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एसेट्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अगर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। तो जो भी उनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन थी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000 और डिक्रीज़ हो रही है 5% से। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है हमारी 3,50,000 और वो कितनी अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है, 5% से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू ले लेनी है और उसको इनटू करना है जितनी भी वैल्यू से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 0 0
आपकी अमाउंट क्या आएगी 17,500, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है अमाउंट, तो डिक्रीज़ कोई भी एसेट अगर डिक्रीज़ होगी तो उसे कौन सी साइड लेना है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 17,500। दूसरी एडजस्टमेंट है आपकी वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज्ड। मशीनरी की वैल्यू है 2,40,000। मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास 2,40,000। वो भी क्या हो रही है 5% से इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही थी और ये क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो जो भी वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होगी तो उसे आप कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी बाय मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे भी आप अकाउंट मेंशन करोगे विथ 12,000। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है आपका, वो एक तरीके का की लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटीज़ अगर हमें क्रिएट करनी है सन्ड्री डेटर्स पर 5%, तो वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इंक्रीज़ अगर लाइबिलिटी होगी तो हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। हम कौन सी साइड शो करेंगे उसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने हैं, क्योंकि हमें सन्ड्री डेटर्स भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोविज़न ऑन सन्ड्री डेटर्स। 50,000 के थे आपके सन्ड्री डेटर्स और कितना प्रोविज़न क्रिएट करना है 5%। तो जो भी इंटू करके अमाउंट आ जाएगी वो आपका क्या होगी प्रोविज़न। तो हमारा क्योंकि डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आया हमारा 2,500। वो आपको क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया था कि कई बार कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं जो हमें बाद में पता लगती हैं, लेकिन हमें उन्हें फ्यूचर में, इसलिए हम वो हमारे अगर कोई एसेट पता लगती है जो कि अनरिकॉर्डेड अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है बैलेंस शीट में, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर हमें पता लगती हैं तो वो इंक्रीज़ करती हैं एसेट्स को, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। तो उसे कौन सी साइड दिखाओगे आप, क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और एसेट कौन सी मिली हमें, मोटरसाइकिल मिली है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ब्रैकेट में कि मोटरसाइकिल आई है वो अनरिकॉर्डेड एसेट। कितनी अमाउंट की आई है 20,000। देन नेक्स्ट है हमारी आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज़ नॉट पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर में से 10,000 नहीं पे करने पड़ेंगे। अगर हमें कोई लाइबिलिटी पहले पे करनी थी लेकिन अब फ्यूचर में हमें नहीं पे करने, तो हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कौन सी साइड दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमें पे करने थे लेकिन अब पे नहीं करने, तो हमें 10,000 का फ़ायदा हो गया, तो उसे कौन सी साइड लिखोगे 10,000। ठीक है। नाउ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ। ये गुडविल से रिलेटेड, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन रिवैल्यूएशन में नहीं आती है, तो इसे नहीं लिखना है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है ये यहाँ पे। सी वॉज टू कैरी आउट वर्क फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। सी था एक पार्टनर, उसको फर्म ने रिकन्स्टिट्यूशन का काम दिया हुआ है और उसके बदले में फर्म उसे एक रेमोनरेशन दे रही है। कितना दे रही है 5,000 का। इस 5,000 के रेमोनरेशन में एक्सपेंसेस भी हैं 3,000 के। तो मैंने आपको रेमोनरेशन से रिलेटेड या एडजस्टमेंट्स आपको बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि आपको कैसे उसकी जनरल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे सी है, एक पार्टनर है, उसको सैलरी मिल रही, तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे करता है फर्म, तो हमारी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कितनी सैलरी मिली है, लेकिन सैलरी में एक्सपेंसेस भी हैं, तो आपको कैसे उसे अपने बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैलरी मिल रही है 5,000 की थी लेकिन 2,000 एक्सपेंसेस थे, तो 5,000 में से 3,000 एक्सपेंसेस है, तो हमें यहाँ पे उसे सैलरी कितनी मिल रही है 2,000।
बाकी जो 3000 हैं उसे हम, उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट विथ 3000। एक्सपेंसेस से हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस हैं कैश में पे किए गए हैं, ये पार्टनर को एज ए रेमुनरेशन पे किए गए हैं, दोनों ही खर्चे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे। क्लियर? नाउ जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, रिवैल्यूएशन इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक साइड होती है आपकी एक्सपेंस, या फिर बोल सकते हो एक्सपेंस ही कह सकते हो, या फिर उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी जो एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है वो वैल्यू आती है। यहाँ पे कोई भी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो वो अमाउंट है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या रेमुनरेशन या एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होती है। तो आपको अब करना क्या है, वैसे ही सेम प्रोसीजर है जस्ट लाइक आ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों साइड के टोटल करने हैं, और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमें क्या होगा, गेन, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है तो क्या होगा, लॉस। तो इस साइड का टोटल कर लेते हैं 17,000, 2500, 20,000, देन 25,000। इस साइड का टोटल है 25,000 एंड दिस साइड 10,000, then 20,000, 30,000, 40,000, 42,000। मीन्स क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्योंकि ये साइड ज़्यादा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 42,000, यहाँ पे भी यही सेम अमाउंट आ जाएगी 42,000। और इनका जो डिफरेंस है, गेन बोल सकते हैं आप, गेन कितना आया हमारे पास 42,000 माइनस इस साइड का टोटल आया था हमारा 20, देन 25,000। कितना आया हमारा 17,000, और यही हमारा आंसर है यहाँ पे 17,000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 17,000। यहाँ पे क्या लिखोगे, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। तो कौन, तीन पार्टनर थे, कौन कौन, ए, यहाँ पे जगह की शॉर्टेज की हुई है वैसे लिख रही हूँ, आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिए। 17,000 हमको इनको ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है। तो 17,000 इंटू रेशो इनका है हमारा 5:3:10। ठीक है, तो आपकी पहली अमाउंट हो जाएगी 17 इंटू 5, किसकी है ये, ए की। ठीक है, देन बी की भी ऐसे ही आएगी 1700 इंटू 3, सी की आ जाएगी 1700 इंटू 2। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी 8500, यहाँ पे आ जाएगी 5100, और यहाँ पे आ जाएगी 3400। क्लियर? तो ये आपकी अमाउंट आएगी, आपको अंदर लिखनी है 8500, 5100, और यहाँ पे लिखनी है 3400। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो जनरल एंट्रीज कैसे आप करोगे, रीवैल्यूएशन के अकाउंट बनाने के बाद आपको जनरल एंट्री बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हो, जैसे आप करते थे जर्नल का फॉर्मेट बना के। एंट्रीज जैसे डेबिट साइड हो गई एक हमारी, और एक हो गई क्रेडिट साइड। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जैसे रीवैल्यूएशन में फर्स्ट एंट्री हमने पोस्ट करी है डेबिट साइड, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड आया, तो रीवैल्यूएशन को कर देना है यहाँ पे डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जैसे अब मैं एक साथ भी कर सकती हूँ और अलग अलग भी कर सकती हूँ, तो या तो आप अलग अलग कर दो सारी एंट्रीज, या तो उसको एक साथ कर दो। तो एक साथ करोगे तो डेबिट साइड जो जो टर्म्स आएंगे उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया है, देन यहाँ पे लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि ये क्या हमारी एक
लाइबिलिटी है। उसके बाद है हमारा सीज कैपिटल अकाउंट, दूसरा था कैश अकाउंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं का क्लियर हो रहा है तो आप इन सभी एंट्रीज़ को रीवैल्यूएशन को डेबिट करके अलग अलग भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक साल लिखी। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी हमारे पास 17,500। दूसरी वैल्यू थी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की 2,500 और सीज कैपिटल थी 2,000 और यहाँ पे वैल्यू थी कैश की 3,000। टोटल वैल्यू आ गई थी हमारे पास 25,000। ऐसे, ठीक है। नाउ दूसरी मैं आपको क्रेडिट साइड की थोड़ी सी अलग टाइप से करके दिखाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे यहाँ पे मशीनरी को क्रेडिट किया गया है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू से होगा ये, 12,000 से। उसके बाद जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट थी, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल लिख दो आप। अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट में किया है हमने ना अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 20,000। तो 20,000 से डेबिट एंड 20,000 से क्रेडिट। देन फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी हमने क्रेडिट किया हुआ है तो आप क्या एंट्री करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। रीवैल्यूएशन नरेशन सबको आती होगी, आप 11 से कर रहे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ increased by machinery unrecorded motor cycle recorded in revaluation count। एंड इसमें क्या लिखोगे आप, revaluation count increased by sundry creditors। नरेशन का मीन्स ये है कि आपको एंट्री को कैसे नरेट करना है, आप अपनी वर्डिंग्स में उसे लिख सकते हो। इसमें जैसे बहुत सारी टर्म्स थी तो आप अलग अलग स्पेसिफाई कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डिक्रीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड पार्टनर सैलरी एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डिक्रीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविज़न फॉर, पूरा लिखना पड़ेगा हमें, doubtful debts and cease salary and expenses। बस, ठीक है। ये हमारी हो गई जनरल एंट्रीज। एक हमारी एडजस्टमेंट थी यहाँ पे कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूज एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इसकी कोई आप एंट्री तो नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कि गुडविल की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप अभी तक अपने क्वेश्चन के अंदर करते थे
तो सिंपल सी टर्म है, कैसे करना है। गुडविल आपकी 3 सालों की दी हुई है और 3 सालों की जो भी अमाउंट आएगी प्रॉफिट की, उस वो 2 ईयर परचेज है, उस 3 सालों के प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज है वो गुडविल। तो पहले जैसे कि आपका ईयर है हमारे पास 2016, 17, 2017 नहीं, ये है हमारा रिवर्स फॉर्म में 15 to 16, 2014 to 15। तो पहले हमारे यहाँ 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। तो पहले साल का हमारे पास जो प्रॉफिट नहीं, हमें लॉस हुआ है 50,000 का, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूँगी। उसके बाद दूसरे साल है हमें जो है 2,50,000 का प्रॉफिट, और 2 लाख दोनों साल ही सेम है, तो यहाँ पे लिख देना है 2,50,000 एंड 2,50,000। जैसे आप करते हो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट था, ये आप ईयर्स लिख सकते हो, और ये टोटल ही लिख देती हूँ मैं। टोटल प्रॉफिट कितना, 5 लाख, 5 लाख माइनस 4,50,000। अब कोई एवरेज तो हमें निकालना नहीं है, जितना भी प्रॉफिट आया तो गुडविल उस वैल्यू, गुडविल कितना है, जो भी 3 सालों का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 2 ईयर परचेज है। तो गुडविल की वैल्यू आपको सिंपल ही निकालनी है, गुडविल 2 ईयर परचेज इंटू 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल 2 ईयर परचेज है इंटू 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, कोई एवरेज नहीं निकालना है इसका, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में कि तो कि आपको 2 ईयर परचेज ऑफ 3 सालों के प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज है, तो आपको एवरेज नहीं निकालना है इसमें, सिंपल आप कर लोगे। अगर आपको एवरेज बोला जाता तब आप इसमें कैलकुलेशन करते एवरेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 लाख। क्लियर? I hope you all will understand the topic. Do practice at home related to these questions. Thank you.